किसी गांव में चंदू नाम का एक मोची रहता था। चंदू बहुत बढ़िया जूतों की सिलाई करता था, इसलिए गांव में सब चंदू से ही जूते चप्पल की सिलाई और पॉलिश करवाते थे। चंदू, ओ चंदू, जरा जल्दी से जूते पॉलिश कर दे। साले की बारात में शहर जाना है भाई। अभी कर देता हूँ, बस 2 मिनट रुको सेठ जी। वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई, तूने तो जूते बिल्कुल नए कर दिए। ये ले तेरे 2 रुपए। मालिक, जूतों की पॉलिश की डिब्बी महंगी हो गई है, कम से कम 5 रुपए तो दो। पॉलिश की डिब्बियाँ लाने के लिए मुझे शहर जाना पड़ता है, उसमें मेरा बहुत खर्चा आता है। अच्छा ठीक है ठीक है, ये ले 5 रुपए। और जरा इस दूसरे वाले जूते का तला भी नए चमड़े से ठीक कर। अब 5 रुपए दे रहा हूँ तो इतना तो कर ही दे। चंदू बेचारा गरीब मोची एक अमीर सेठ के सामने भला क्या ज्यादा बोलता। सेठ चंदू से 5 रुपए में जूतों की मरम्मत भी करवा गया और पॉलिश भी। गांव के लोग ऐसी चालाकी से चंदू से कम पैसों में ज्यादा काम करवा लेते थे। इस कारण चंदू की कमाई बहुत कम होती थी और घर का गुजारा भी नहीं हो पाता था। तुम गांव वालों से अपने काम के पूरे पैसे क्यों नहीं लेते हो? सेठ जी तो चालाक निकले, उन्होंने पॉलिश के साथ चमड़ा लगवा के जूता भी ठीक करवा लिया। ऐसे कैसे गुजारा चलेगा? क्या करूं? अगर नहीं करूंगा तो जो काम देते हैं वो भी नहीं करवाएंगे। फिर ये लोग शहर जाकर नई चप्पल जूते खरीद कर ले आएंगे। गांव में जूते चप्पल की कोई दुकान भी तो नहीं है, सब शहर से खरीद कर लाते हैं। ठीक है, अब जो दे देते हैं मरम्मत के, क्या ही बोलूं। चंदू को भले ही थोड़े पैसे मिलते थे, पर वो काम पूरी मेहनत और लगन से करता था। कभी कोई जरूरतमंद मिल जाता तो चंदू बिना पैसों के ही उसकी चप्पल जूते सिल दिया करता था और कुछ पैसों की मदद भी दे देता था। ये लो अम्मा, मैंने तुम्हारी चप्पल जोड़ दी, अब आराम से तुम चप्पल पहन लेना, अब ये नहीं टूटेगी। और ये लो 10 रुपए रखो, तुम्हारे काम आएंगे अम्मा। जीते रहो बेटा, तुम बहुत दयालु हो। देखना, एक दिन तुम्हें जीवन में सारी खुशियाँ मिलेंगी। चंदू के इसी दयालु स्वभाव के कारण बहुत से गरीब उसे दुआएं देकर जाते थे। एक दिन चंदू शहर से लौटा तो बस ने उसे गांव से थोड़ी दूर एक जंगल के पास उतार दिया, क्योंकि वो बस दूसरे गांव जानी थी। चंदू के साथ के कुछ लोग और भी थे जो बस से उतर गए और अपने अपने रास्ते चले गए। चंदू भी घर के रास्ते चलने लगा। तभी तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। अरे बारिश तो बहुत तेज हो गई, उस पेड़ के नीचे रुक जाता हूँ। जब थोड़ी बारिश रुकेगी तभी घर जाऊंगा। अच्छा हुआ समय से पेड़ के नीचे आ गया, नहीं तो सारा जूतों की मरम्मत का सामान गीला हो जाता। तभी उसके सामने 2 परियां आती है। मिल गया, जिसकी हमें तलाश थी वो मिल गया। तुमने देखा सुनहरी परी, हम कब से इसकी तलाश में थे। हाँ चांदनी परी, तुम ठीक कह रही हो, हमें इसी की तो तलाश थी। अच्छा हुआ तुम मिल गए, अब हम परी लोग वापस जा सकेंगे। हाँ, हम अपने परी लोग वापस जाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं, आप मेरी तलाश में क्यों थी और आप कौन हो? मैं तो आपको जानता तक नहीं। हम परीलोक की राजकुमारियां हैं। कुछ समय पहले हम पृथ्वीलोक पर घूम रहे थे, कांटों में फंसकर सुनहरी परी का जूता फूट गया। हमारे जूते जादुई हैं, बिना जूतों के हम पंखों की सहायता से ज्यादा देर तक नहीं उड़ सकते। हमें उड़ने के लिए जादुई जूतों की जरूरत होती है, पर सुनहरी परी का जूता पूरी तरह से फट चुका है, जिस कारण हम उड़ने में सक्षम नहीं है। हम कब से किसी मोची की तलाश में थे। हमें जूते सिलने नहीं आते, इसे सिर्फ एक मोची ही ठीक कर सकता था। हमारे मोची परीलोक में है जो इन जूतों की मरम्मत करते हैं। हम इस जंगल से बाहर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि हम इस दुनिया के नहीं। अब तुम हमें मिल गए हो, क्या तुम मेरा ये जूता ठीक कर सकते हो? तुम्हारा बहुत उपकार होगा, हम परीलोक वापस जा सकेंगे। अच्छा तो ये बात है, लाओ मैं तुम्हारा जूता सिल देता हूँ। अरे ये कपड़ा तो मेरे पास है ही नहीं जो आपके जूते में लगा हुआ है। इसका भी इंतजाम हो जाएगा। परी हवा में छड़ी घुमाती है, चंदू के सामने रेशमी कपड़ा आ जाता है, जिसकी सहायता से चंदू परी का जूता सिल देता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी मदद की है, इसलिए बदले में मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए यही काफी है कि मैं आपके काम आया। सचमुच तुम दयालु होने के साथ साथ ईमानदार भी हो, इसलिए मैं उपहार में तुम्हें ये रेशमी कपड़ा देती हूँ। जैसे ही तुम इस कपड़े को जूतों का आकार दोगे, अपने आप जादू से जूते बनकर तैयार हो जाएंगे। सच? फिर तो गांव में मैं अपनी जूते चप्पल की नई दुकान बनाऊंगा। हमारे गांव में जूता चप्पल की कोई दुकान नहीं है। शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की। चंदू से विदा लेकर परियां अपने लोग चली जाती है। चंदू भी वो रेशमी कपड़ा लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। वो भी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। चंदू रेशमी कपड़े को जूते के आकार में काटता और जूता बनकर तैयार हो जाता। चंदू ने कई जोड़ी जूते चप्पल के तैयार कर लिए। चंदू की गांव में जूते चप्पल की दुकान बन गई। ग्राहक आते और जूते चप्पल खरीद कर ले जाते। जूते और चप्पल देखने में बहुत ही सुंदर थे, जिनकी चर्चा गांव ही नहीं आसपास के गांव में भी होने लगी। इसलिए चंदू की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी।
लोग शादी, तीज, त्योहार के मौकों पर चंदू की दुकान से ही जूते चप्पल खरीदते थे। चंदू की दुकान पर जब कोई गरीब बेसहारा नंगे पांव आता था तो चंदू मुफ्त में ही जूता और चप्पल दे दिया करता था। आज चंदू के पास सब कुछ था, उसे उसके अच्छे कर्मों का फल मिल गया।